प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं पाठ पहला राजनीति विज्ञान, और आपके पाठ में हम चर्चा करेंगे भारत में आज़ादी के समय हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी के द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो क्या थे, और हिंसा रोकने के लिए किए गए प्रयासों के दौरान ही गांधी जी किस प्रकार कट्टरपंथियों की हिंसा के ही शिकार हो गए। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हो गया। विभाजन के साथ ही भारत के दो महत्वपूर्ण प्रांतों का भी दो भागों में बंटवारा हुआ, एक बंगाल प्रांत और एक पंजाब प्रांत। बंगाल के भी दो टुकड़े हुए, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जो बना हुआ आज बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल जो आज पश्चिम बंगाल भारत में है। उसी प्रकार पंजाब के भी दो भाग हुए, पूर्वी पंजाब और पश्चिम पंजाब। जो पूर्वी पंजाब है जो बाद में भारत में आया, जिसमें मुख्य रूप से आपके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का क्षेत्र है, जबकि पश्चिम पंजाब जो आजकल पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर भारी दंगे हुए क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का पलायन आपस में हुआ, हिंसा हुई, आगजनियाँ हुई, लाखों घर से बेघर हुए, हजारों लाखों लोग मारे गए। इस घटनाक्रम को हिंसा का दौर कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम दंगों के दौर कहा जाता है। इस दौरान गांधी जी के द्वारा हिंसा रोकने के अनेक प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों में उनके बंगाल और दिल्ली के प्रयास सर्वोत्तम थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन गांधी जी जो 1946 में हिंसा आरंभ हुई थी और जो 1 साल से चली आ रही थी, उस हिंसा को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। और इन्हीं प्रयासों के तहत वो नोआखली गए और नोआखली में जाकर उन्होंने हिंसा रोकने का प्रयास किया और उन्होंने हिंदू मुसलमानों को समझाया, अनशन किया, उन्हें प्यार से रहने के लिए प्रेरित किया और काफ़ी हद तक उन्हें बंगाल में सफलता भी मिली। उसके पश्चात जब दिल्ली और इस आसपास के पंजाब के क्षेत्रों में भारी हिंसा हो रही थी, तो उसी कड़ी में गांधी जी यहाँ पर भी पहुँचे। उन्होंने दिल्ली में आके देखा चांदनी चौक जो कभी देश का एक सुंदर शहर का एक मुख्य केंद्र होता था, वहाँ पर आगजनी, हिंसा, हत्याएं और बहुत भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। इस घटनाक्रम को रोकने के लिए गांधी जी ने यहाँ अनशन आरंभ किया। गांधी जी ने प्यार प्रेम से रहने का संदेश दिया। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एकता स्थापित करने की बात कही। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को भाईचारे का संदेश दिया, परंतु कुछ कट्टरपंथी हिंदू और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने गांधी जी की बातों को नहीं माना। परिणाम स्वरूप हिंसा अपना विकराल रूप धारण करती चली गई। अंत में गांधी जी ने हिंसा को रोकने के लिए अनशन आरंभ किया और साथ में उन्होंने पाकिस्तान की उस मांग के बारे में भारत सरकार को कहा कि पाकिस्तान को कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए, और साथ ही एक गलियारा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए देने की बात कही, जिसको लेकर कट्टरपंथी हिंदुओं और दूसरे वर्गों ने गांधी जी का विरोध किया। और विरोध के परिणाम स्वरूप नथुराम गोडसे ने जब गांधी जी 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर में पूजा करने गए हुए थे, तो उसी दौरान गांधी जी पर उन्होंने 3 गोलियां चलाई और इन गोलियों के परिणाम स्वरूप गांधी जी की वहीं मृत्यु हो गई और देश के महान अहिंसा के पुजारी, विश्व में अहिंसा के दूत हिंसा का शिकार हो गए। इस तरह शांति के पुजारी ने जो अहिंसा स्थापित करने का प्रयास किया था, वो हिंसा का शिकार होकर इस भारत भूमि से चला गया। लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक भारत में शांति, सद्भावना, भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया और इसी कारण से विश्व में उसके नाम पर ही विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए थे, इसलिए उसे राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा के नाम उसे अनेक उपाधियाँ मिली हैं। उसे अहिंसा का पुजारी, सत्य, त्याग और बलिदान का महान सपूत कहा जाता है। आशा है गांधी जी के ये प्रयास आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।